भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज मैं आपसे एक चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी जिंदगी की नींव है। मान लीजिए हमारा शरीर एक मशीन है। अब सोचिए अगर मशीन को सही ईंधन न मिले तो क्या होगा। वह रुक रुक कर चलेगी, टूट फूट जाएगी और शायद ज्यादा दिन काम भी न कर पाए। बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का भी है। इस मशीन को चलाने के लिए संतुलित आहार चाहिए। बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का भी है। इस मशीन को चलाने के लिए भी संतुलित आहार चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार का मतलब यह नहीं है कि ढेर सारा खाना खा लिया या फिर बिल्कुल ही नहीं खाया। इसका अर्थ यह है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल और पानी का सेवन करना। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं जैसे कि चावल, गेहूं, आलू, फल। प्रोटीन हमारी शरीर की मरम्मत करते हैं और विकास करते हैं जैसे दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस। वसा यानी फैट ऊर्जा जमा रखने और शरीर के कामकाज करने के लिए जरूरी है जैसे कि तेल, घी और मेवे। विटामिन और मिनरल हमें बीमारियों से बचाते हैं जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध और सबसे जरूरी पानी। बिना पानी के तो जीवन की कल्पना भी नहीं है। अब आइए देखते हैं कि किस उम्र में किस तरीके का आहार करना चाहिए। शिशु जो 0 से 2 वर्ष है, जरा सोचिए एक छोटा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? माँ का दूध। यही उसका पहला और संतुलित आहार है। इसमें रोगों के लड़ने की शक्ति और सभी पोषक तत्व होते हैं। 6 महीने बाद बच्चे को हल्का फुल्का खाना दे देना चाहिए जैसे कि मसला हुआ केला, उबली हुई सब्जियां, दलिया इत्यादि। प्रोटीन और कैल्शियम उसके दिमाग और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बच्चे जो कि 3 से 12 वर्ष तक के हैं, उनको बिल्कुल छोटे रॉकेट की तरह होते हैं। दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, इसलिए उन्हें भरपूर ऊर्जा चाहिए। चावल, रोटी, ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट उन्हें ताकत देते हैं। दूध, पनीर, अंडे और दालें उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। फलों से विटामिन और मिनरल मिलते हैं जो उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाला खाना इन्हें आकर्षित तो करता है मगर धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाता है। किशोर यानी 13 से 19 वर्ष, जिन्हें टीनेज भी कहा जाता है, यह उम्र के बदलावों की होती है। शरीर भी बढ़ता है, दिमाग भी बढ़ता है। लड़के और लड़कियों दोनों को ज्यादा कैलोरी, प्रोटीन चाहिए होता है। लड़कियों के लिए आयरन बेहद जरूरी होता है ताकि खून की कमी ना हो। इसके लिए पालक, गुड़, चना जैसे खाद्य पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम भी चाहिए होता है ताकि मजबूत हड्डियां हो सके। दूध, दही, सब्जियां इसमें मदद करती हैं, पर एक खतरा रहता है, उम्र में होता है, वो है फास्ट फूड का। ये दिखने में तो मजेदार लगते हैं लेकिन लंबे समय में सेहत बिगाड़ देते हैं। वयस्क जो कि 20 से 59 वर्ष के हैं, इस उम्र में जहां हम पढ़ाई खत्म करके कामकाज में लग जाते हैं, इस समय शरीर को जरूरत होती है स्थिरता की। लेकिन तनाव, भागदौड़ और गलत खान पान से कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए वयस्कों को चाहिए कि वे संतुलित आहार लें। भरपूर सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, हल्का प्रोटीन। बहुत ज्यादा तेल, नमक और मीठा ये तीनों दुश्मन है। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे सलाद, फल पाचन को दुरुस्त रखते हैं। और हाँ, पानी पीना कभी न भूले। कम से कम 8 से 10 गिलास आप जरूर पानी पिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नहीं, खुद का भी ध्यान रखें। उन्हें चाहिए कि अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियां, दूध, मेवे और फल बहुत जरूरी है। जिंक फूड, तला भुना खाना, कैफीन इस समय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग उम्र बढ़ने के साथ साथ पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। हल्का और सुपाच्य खाना जैसे कि दलिया, खिचड़ी, दाल का सूप सबसे अच्छा माना जाता है। दूध और दही हड्डियों को मजबूती देते हैं। नमक और तेल कम कर देना चाहिए ताकि दिल और ब्लड प्रेशर ठीक रहे। और हाँ, सबसे अहम है पानी। पानी पर्याप्त मात्रा में लें और पीते रहें, भले ही प्यास कम लगे। दोस्तों, देखा आपने, हर उम्र में शरीर की जरूरतें अलग अलग होती हैं। बच्चे को दूध और फल चाहिए, किशोरियों को आयरन और कैल्शियम चाहिए, वयस्क को फाइबर और संतुलित आहार चाहिए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण और बुजुर्ग को हल्का प्रोटीन चाहिए। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ खाना ही नहीं काफी है। व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच भी सेहत का हिस्सा है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और हाँ, तन भी। आपको याद रखना है कि भाई आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।